क्या अस्थमा हमेशा दवाओं से ही कंट्रोल होता है? अस्थमा एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों पर असर डालती है। ये एक दीर्घकालिक बीमारी है, यानी लंबे समय तक रह सकती है। इसमें हमारे फेफड़ों के अंदर की नलियां, जिन्हें वायुमार्ग कहते हैं, सूज जाती हैं और संकरी हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो सांस लेना मुश्किल लगने लगता है, जैसे हवा अंदर बाहर जाने में रुकावट आ रही हो। कई बार अस्थमा इतना गंभीर हो सकता है कि व्यक्ति को बात करने या थोड़ी सी मेहनत करने में भी तकलीफ होती है। अस्थमा की वजह से फेफड़ों की नलियों में सूजन, कसाव और बलगम जमा हो जाता है। यही वजह है कि कई लोगों को सांस फूलना, सीटी जैसी आवाज आना या छाती में जकड़न महसूस होती है। आइए समझते हैं कि अस्थमा के प्रमुख कारण क्या हैं। पहला, वायुमार्ग में रुकावट। सामान्य रूप से जब हम सांस लेते हैं तो वायुमार्ग के आसपास की मांसपेशियां ढीली रहती हैं और हवा आसानी से गुजर जाती है। लेकिन अस्थमा होने पर ये मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिससे हवा का रास्ता संकरा हो जाता है। दूसरा, सूजन। अस्थमा के दौरान फेफड़ों की नलियों में लालपन और सूजन बढ़ जाती है। ये सूजन अगर लंबे समय तक रहे तो फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए इसका सही इलाज और नियंत्रण बेहद जरूरी है। तीसरा, संवेदनशील वायुमार्ग। अस्थमा से पीड़ित लोगों के वायुमार्ग बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। जरा सा धूल, धुआं, ठंडी हवा या कोई तेज गंध और वायुमार्ग तुरंत सिकुड़ जाते हैं। इन सब कारणों से कुछ आम लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बार बार खांसी आना, खासकर रात में या सुबह सुबह, सांस लेते समय घरघराहट या सीटी जैसी आवाज आना, सांस लेने में तकलीफ या छाती में दबाव महसूस होना। कई बार तो इस परेशानी के कारण नींद तक नहीं आती। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति में अस्थमा के लक्षण अलग हो सकते हैं। किसी को रोजाना दिक्कत होती है, किसी को सिर्फ सर्दी जुकाम या एक्सरसाइज के दौरान, और कुछ लोगों को तो लंबे समय तक कोई लक्षण दिखते ही नहीं। हल्के अस्थमा के दौरे आम होते हैं। इनमें वायुमार्ग कुछ मिनटों या घंटों में खुल जाते हैं, लेकिन गंभीर दौरे कम होते हुए भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उनमें सांस लेने में इतनी परेशानी होती है कि तुरंत डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि आप हल्के से हल्के लक्षणों को भी नजरअंदाज न करें। समय रहते इलाज करें ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही नियंत्रित हो जाए। अस्थमा को सही जानकारी, नियमित दवा और सावधानी से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिए, अस्थमा जीवन का अंत नहीं, बस एक स्थिति है जिसे सही देखभाल से संभाला जा सकता है। सांसों की आजादी आपके हाथ में है। बस ध्यान रखें, नियमित जांच कराएं और स्वस्थ रहें।